आज कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है पेश किए जाने, चाहे वो आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक हो, बॉयलर्स विधेयक हो, क्या कुछ ये बिल हैं, जरा सरलीकृत इनका विश्लेषण कीजिए, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? देखिए निशु, आज का जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शीतकालीन सत्र का अभी तक का जो दौर रहा है संसद का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किस तरीके से हंगामे की भेंट ये सत्र जो है चल रहा है। लेकिन आज क्योंकि अगर हम गृह मंत्री की बात कर लें तो वो सहकारिता और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिनको पुलिस में बहुत सारे रिफॉर्म होने हैं, बहुत सारे बदलाव होने हैं, उनको रखेंगे। रेल मंत्री भी अपनी तरफ से चीज़ों को रखेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि वित्त मंत्री भी इसमें तमाम तरह की जो शिरकत हैं वो करेंगी और एक नए जो प्रारूप हैं उनको बनाने का एक प्रयास किया जाएगा, क्योंकि समय समय पर संसद के अंदर जो बिल आते हैं उनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। इसको सरकार महसूस करती है, तो आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, गतिविधियाँ किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। तकरीबन आज 7 से ज़्यादा जो संशोधन है, जो बिल हैं, वो बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि आज गृह मंत्री, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने जो विधेयक हैं उनको रखेंगे और रखकर उस पर चर्चा होने का जो है वो तैयारी की जा रही है। और लोकसभा स्पीकर की तरफ से जिस तरीके से एक सर्वदलीय बैठक के साथ जो बैठक की गई थी उसमें भी इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी दी गई है, क्योंकि इन विधेयकों को बदलने की आवश्यकता है। सरकार इसको महसूस कर रही है, देश के आम नागरिक को उसका बेनिफिट मिले, उसका फ़ायदा मिले। तो जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी तो तब तक उस पर अंतिम मोहर जो है संसद से लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज किस तरीके से संसद चलती है इसका मुझे लगता है हमें और थोड़ा सा इंतजार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि आज भी हंगामे के आसार तो जताए ही जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिन भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला था। और इसी के साथ अगर आज जैसे कि बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलते नजर आएंगे, भारत और चीन के संबंधों पर वो जानकारी देंगे कि बीते दिनों किस तरीके से इन रिश्तों में बदलाव आया, क्योंकि कहीं ना कहीं टोन डाउन होते हुए रिश्ते नजर आए हैं पहले के मुकाबले। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि बहुत संवेदनशील स्थिति में भारत और पाकिस्तान के, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो चल रहे हैं। जिस तरीके से, क्योंकि आज अगर देखें हिंदुस्तान के आसपास के जो देश हैं उनकी क्या स्थिति है, बांग्लादेश की बात कर लें हम और चाहे नेपाल की बात कर लें, नेपाल की अमेरिका की जो नेपाल की जो चीन का जो दौरा है, नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं और चीन में वो हैं। तो ये सब जो संबंध हैं चीन के साथ, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें तकनीकी और बाकी और जो हमारे समझौते हुए हैं उन पर किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये आज संसद को एस जयशंकर जानकारी देंगे। क्योंकि विदेश नीति हमारी जो है वो बेहद सशक्त बनी है। निश्चित तौर पर 10 वर्षों में एक पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके का कीर्तिमान हिंदुस्तान ने स्थापित किया है उसमें विदेश नीति का भी बहुत अहम योगदान है। और चीन, क्योंकि चीन बिल्कुल सटा हुआ है हमसे और उसके साथ हमारे किस तरीके के महत्वपूर्ण रिश्ते हैं, क्योंकि बहुत जो व्यवस्थाएं हैं उन बेहतर, क्योंकि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, हमेशा भारत इसका पक्ष धर रहा है। लेकिन आज विदेश मंत्री स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे ऐसे मसलों की जानकारी भी सांसदों को देते हुए दिखेंगे जो समझौते हमारे साथ हुए हैं और हम किस दिशा में इन समझौतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ राव इंद्रजीत सिंह वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारे में बोलते नजर आएंगे, तो क्या है ये वित्त स्थायी समिति? आज जो मसला है, ये जो मसला है इस पर वित्त के जो मसले हैं उसमें तमाम जो बैंक हैं, बैंकों की जो व्यवस्था है, किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में जो बदलाव हुए हैं बहुत तेज़ी से। क्योंकि बहुत सारे पहले अगर हम बात कर लें निशु, तो सरकारी बैंकों के जरिए चीज़ें चला करती, लेकिन बैंकों का बहुत तेज़ी से प्राइवेटेशन हुआ, उनका निजीकरण हुआ और उसके साथ साथ बहुत सारे जो बदलाव हैं, बदलावों की आवश्यकता समय समय पर इसलिए पड़ती है क्योंकि एक आम आदमी को भी बैंक जाने की आवश्यकता पड़ती है और बैंक में किस तरीके से का पैसा सुरक्षित है नहीं है, इन तमाम मसलों को लेकर आज जो है कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, उन पर चर्चा होगी। क्योंकि सवाल आए हैं, उन सवाल जब सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि अगर आज एक आम आदमी की बात करें, अगर बैंक के पास हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस समय टर्म्स कंडीशन कुछ अलग होते हैं और इतना लंबा वो मसला होता है जिस पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत होती है और बाद में फिर बैंक बिना किसी इंफॉर्मेशन के एक आम आदमी को किस तरीके से प्रभावित करता है, उसके आर्थिक बजट पर किस
तरीके से उस पर उसका वो नुकसान उसको होता है, इन सब मसलों को लेकर तमाम जो चिंतन मंथन मनन है वो करने की आवश्यकता है। और शायद इसी मसले को लेकर आज जो जिस तरीके से इंद्रजीत राव रखेंगे मसले को, उस पर तमाम चर्चा होगी, तमाम मोहर लगेंगी, तमाम ठीक जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब वो देते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज कार्यवाही का 7वां दिन है संसद की और आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किया जाएगा और कुल मिलाकर कई महत्वपूर्ण विधेयक है जो पटल पर रखे जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्र राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।